हाय मेरे दोस्त, मेरे YouTube चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि एक भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि एक भूमि, मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे समझेगा, आप लोग समझिएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं। एक यहाँ पे भूमि है, फिर बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, भूमि के, ये जो भूमि, मान लीजिए ये बिंदु चाहे बिंदु, कोई बिंदु से कह रहा है कि बिंदु के पाद बिंदु यहां से लेकर कितने मीटर दूरी कह रहा है, 30 मीटर है। मीनार के, कोई मीनार है, मान लीजिए ये दे दीजिए चाहे नहीं, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है। अब ये मीनार है तो मीनार के पाद बिंदु से जहां तक जमीन हम ले रहे हैं वहां तक के दूरी कितना बताया जा रहा है तुम्हारा, 30 मीटर बताया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन कहा बता रहे हैं, समझेगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार के द्वारा, मीनार और जमीन, मीनार और भूमि जो है, मीनार और भूमि के द्वारा बनाए गया उन्नयन कोण, मीनार और भूमि के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कोई दिक्कत है बच्चों? अब ध्यान देगा, कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इसका ऊंचाई, जो मीनार है, मान लीजिए हम ए बी मीनार माने हैं, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो ऊंचाई मान लीजिए, इसका भी मान लेते हैं कि मान लो इसको हम x मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई x मीटर। कोई दिक्कत है? अब देखो, जमीन जो भूमि है, भूमि दिया हुआ है, दिया यहाँ पे हमें जो भूमि और मीनार के द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण 30 डिग्री भी दिया हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पे देखना है, क्या करना है कि ये भी हमारा मान लिए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे वर्ड लिखते हैं, देखो इसमें यहाँ पे समझना है। जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो तुम मन रहे तो लिख भी सकते हो, कहीं आपको लिखने आएगा तब, जैसे हम बताऊंगा उस प्रकार से तुम्हें लिखने आ गया तो ठीक है, लिख पाओगे, लिख भी दे सकते हो। और नहीं आता है तो ना लिखने के बावजूद भी आंसर तुम मैथ बना लेते हो तो भी नंबर मिलेगा। पर चिंता करने का बात नहीं है, थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा छोटा लगता है, ये सब नंबर 5 नंबर में आता है, ये सब जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है। अब आप खाली मैथ बना दीजिएगा तो थोड़ा सा छोटा लगेगा, काफी बनाया हुआ कम लग रहेगा तो लगेगा कि 2 नंबर का है, इसलिए नंबर बच्चों आप लोग का नंबर एग्जाम में कम देता है। कुछ लिखने में क्या है, हम आपको अब एक बार समझाएंगे, आप लिख पाइएगा, जरूर लिखिएगा। आप देखिए बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो लंबा होने के कारण मैं लिख के बता देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हल माना की, अब क्या है कि हम हल माना की, ये है जो खुद मानना है, खुद लिखना। क्यों? क्योंकि तुम खुद मान रहे हो, हम मान रहे हैं ना, क्योंकि ये सब जो हमें था नहीं, क्वेश्चन से हम ही माने, ए बी सी जो माने हैं वो खुद हम माने। आप लोग भी बनाइएगा तो आप लोग मानिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट, आप लोग क्या करिएगा कि हल माना की क्या माने हैं, तो मानकर बन गया, तो हमें ये पता लग रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज जैसा है, इसलिए कह रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। हम तो बोल सकते हैं जैसा फिगर में पढ़ाया हुआ वही लिखे हैं, देखो ध्यान देगा, ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, मतलब एक त्रिभुज है इसलिए एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है ए बी। देखो ये भी क्या है, आप लोग का जखनी बोला जा रहा था क्वेश्चन में क्या कि ये भी एक मीनार है, मान लीजिए मान नहीं रहा था, वो बोल रहा था ये मीनार है, तो हम मान लिए ये भी एक मीनार है, वही लिखे ए भी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई हम ही माने। जखन ये बोले स्टूडेंट आप लोग का, जब टीचर पढ़ रहे थे उसी समय बोले कि आप मान लीजिए इसको, तो मान लीजिए कितना मीटर, 1 मीटर। और भूमि, अब मान लीजिए भूमि, ये जो भूमि है ये कह रहा है भूमि और मीनार के शिखर के द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और भूमि एवं मीनार के शिखर के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, ठीक है अश्विन। आप लोग का मन है तो लिख सकते हैं, अन्यथा ना भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फिगर पढ़ के यहाँ से हल करना स्टार्ट। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें आप लोग यहां से देखते जाइएगा। अब हमें ए दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा के सामने ये हम जो कहते हैं, हम त्रिकोणमिति पढ़े हैं कि थीटा के सामने पी कहलाता है,
ये थीटा के सामने, और 90 डिग्री ये बनाता है, 90 डिग्री बनाया है, तो 90 डिग्री की बात कर दिया जाए तो 90 डिग्री के सामने एच आता है, तो एच होता है ना, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो एच का बात किया जाता है। तो एच तो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है, पी निकालना है, तो हमें ये क्या दिया हुआ है, तो बी है, क्योंकि ये पी है तो ये है, क्या बचा, बी। अब बी निकालना नहीं है, जिसे बी हम कहते हैं आधार, ठीक है, इसमें आधार, इसको क्या कहते हैं, तो लंब। तो लंब निकालना है, क्या लंब, लंब मतलब की ऊंचाई ज्ञात करना है मीनार का, कब करना है, तो देखो यहाँ पे पी है और बी है। अब मान लिया जाए कि लंब और आधार किस में आता है, तो हमें दो में देखने को मिलता है, एगो टाइन, ध्यान से देखेगा इसमें, एगो टाइन एक कौन, ये दोनों में से कोई भी लेकर बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं पी बटा बी, इसका फॉर्मूला जानते हैं बी बटा पी, मतलब बात कर लिया जाए हिंदी में तो इसका लंब बटा आधार, इसका आधार बटा लंब। अब मान लीजिए ये दोनों से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन लगेगा, तो हमें मान लेते हैं tan ले लेते हैं। अब टाइम कितने डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, इसमें ध्यान देगा, देखो मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला था पी बटा बी। अब यहाँ पे मेरे दोस्त टाइम 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3, ये हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, सूत्र से ही बताया गया है, सूत्र में बताया गया था कि 1 बटा अंडर रूट 3 इसका सूत्र है। अब बताया जाए पी कितना है, तो पी हम माने हुए हैं एक्स, कितना मीटर है इसमें, x मीटर, अब बी कितना है, तो 30 मीटर दिया हुआ है। अब बात कर लिया जाए तीसरा तीसरी गुना करते हैं, तो x गुने अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3x बराबर कितना था, 30 का 30। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए कि x बराबर कितना था, 30, अब ये गुना में है तो यहाँ पे आ गया क्या स्टूडेंट, अंडर रूट 3। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, तो x बराबर ध्यान देना है कि 30 अंडर रूट 3, इसे हर होकर परमेय कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हर होकर परमेय कर देते हैं, तो 3 का 3 या 9, 30 गुने अंडर रूट 3, 30 अंडर रूट 3। अब बात कर लिया जाए इसका वर्ग वर्गमूल तोड़ते हैं, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा 30 अंडर रूट 3 से काट दिया जाए 10 मीटर। अब यहाँ पे कितने आया हमें, तो 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमें मीटर में देना था स्टूडेंट, इसलिए हमें यहाँ पे मीटर में आंसर कर देना है। कोई दिक्कत है, ओके, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आप लोग देखकर एकदम समझ सकते हैं कि किस प्रकार बताया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखकर आप भी सीख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग सभी और भी शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और भी लोगों को बढ़ावा दें, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो से अगले वीडियो में मिलते हैं।